विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो साथियों नमस्कार, मैं वीके सर। तो आज आप सबके लिए एलसीएम और एचसीएफ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज यह एलसीएम एचसीएफ का तीसरा वीडियो है। यदि आप वीडियो 1 2 नहीं देखे हैं तो पहले देख लेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। तो साथियों प्रारंभ करते हैं, देखते हैं एलसीएम एचसीएफ से। तो देखिए प्रश्न लिखा है 7/9, 14/15 और 7/10 का एलसीएम निकालना है। तो भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एलसीएम जब भिन्न का निकालना हो तो अंशों का जो निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, अंशों का लसा, अंशों का लसा, और फिर उसके बाद हरों का मसा, महत्तम समापवर्त है। तो देखिए साथियों ध्यान देंगे, तो ये अंश ऊपर वाला अंक है और अंशों का लसा हर नीचे वाला अंक है, इसका मसा। तो ये क्या आ जाएगा साथियों, तो ये देखेंगे 7 से कट जाएगा 14, ये भी 7 से कट जाएगा 14, तो 14 हो गया इसका एलसीएम। एचसीएफ देखिए 9, 15, 10, काटने वाला कौन अंक है, तो 5 से भी कट जाएगा, भी कट जाएगा, 9 से 9 नहीं कटेगा तो इसको कोई अंक नहीं काटेगा, यानी कि 1 होगा। तो 14/1 खाली 14, तो 14 इसका क्या होगा साथियों, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है साथियों कि 2/5, 3/4, 1/9 तथा 7/10 का एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम आएगा, देखिए 2/5 है, फिर उसके बाद 3/4 है, और उसके बाद 1/9 और 7/10। तो ऊपर क्या करेंगे, अंशों का निकालेंगे, अंशों का लसा और हरों का मसा निकालेंगे, हरों का मसा। तो देखिए साथियों, यानी कि अंशों का लसा तो 2, 3, 5 का लघुत्तम आ जाएगा, तो ये कटने वाला कोई डिजिट नहीं है, तो गुना कर देंगे, 3 दूना 6 और 6 7 42, यानी 2 गुने 3 गुने 7। और इसका देखिए मसा, तो ये काटने वाला जो अंक होगा, तो ये काटेगा 1 से कटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 3 दूना 6 7 42/1, यानी खाली 42 हो जाएगा साथियों। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान में रखिए आप कि जो निकालना है उसको ऊपर निकालेंगे, जैसे एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम और नीचे एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। तो प्रश्न 3 है, 3 में लिखा है कि 2 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, और इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, मसा निकालना है। तो देखिए मसा में जो अंक मिलता है वही आंसर होता है। तो मसा निकालें इसका, तो देखेंगे साथियों ये क्या है, 2 पे पावर कितना है, 3 है, उसके बाद 3 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, उसके बाद है 2 का स्क्वायर, 3 पे पावर 4 और उसके बाद 5 × 7। अगला है लिखा हुआ 2 गुने 3 पे 5 है और 7 पे 9 है, और इसका क्या है, मासा है। तो मासा देखिए जो मिल जाएगा वो इसका आंसर रहेगा। तो देखेंगे तो 2 पर पावर 3, 2 का स्क्वायर और 2, तो ये 2 सभी में कॉमन है, अगर मिलाएंगे तो 2 एक ही बार मिलेगा, ये 2 हो जाएगा। यानी कि आप ये भी समझे कि जो पावर कम हो वही लिखना है, मासा में, लसा में जो पावर ज्यादा हो वो लिखना है। तो 3 का देखें, इस पे 5 है, 4 है और 3 है, तो 3 पे स्क्वायर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, यानी छोटा वाला पावर है, 3 पे पावर 3 इसका हो जाएगा। उसके बाद 5 को देखेंगे तो 5 इसमें नहीं है साथियों, इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे तो देखिए 3 को कितने बार लिखेंगे, 3 को लिखेंगे 3 बार, 3 पर पावर 3 है तो 3 को लिखेंगे 3 बार। अभी देखिए 3 3 9 और 3 दूना 6, तो 9 6 54, तो 54 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो पावर में अगर ऐसा दिया और ऑप्शन में तो ये भी सही है। अगला प्रश्न को देखेंगे।
तो प्रश्न लिखा है साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का एचसीएफ निकालना है, मसा निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो आप इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो लिख देते हैं और 9 को क्या करते हैं फैक्टर तोड़ेंगे, तो 3 से टूट जाएगा, 3 3 9। अभी देखिए एक्स स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर कर देते हैं। अब ये सूत्र है, सूत्र को ध्यान में रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दिया है, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरह से लिखेंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो इसको लिख देते हैं एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए इसको बनाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को, तो इसको तोड़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर इसका गुणनखंड तोड़ेंगे साथियों, ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ देते 6 आ जाए और गुना करे तो 9, तो 3 3 से टूट जाएगा, यानी कि 3x माइनस 3x, 3 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 3 से गुना करेंगे 9 9 एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा और प्लस 9। फिर यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो एक कॉमन लिए तो स्क्वायर है तो 2 x है, यानी कि एक वो कट जाएगा तो एक बचेगा x, और यहाँ से x कटेगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए माइनस में, तो 3 कट गया x बचा और 3 दिया 9। अब देखिए दोनों मिल गया तो एक कॉमन आ गया x माइनस 3 और बचा x माइनस 3, इसको भी लिख देंगे। अब यहाँ से मिलाएंगे तो मौसा जो हो जाएगा, जो मिल जाएगा वो आंसर आ जाएगा। तो देखिए x माइनस 3 है और x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 तो मिल गया, उसके बाद यहाँ x माइनस 3 एक और बची है, यहाँ प्लस में ही माइनस में, तो ये तो नहीं मिला, तो x माइनस 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न को देखें साथियों, तो ये प्रश्न साथियों कि दो संख्याओं का मौसा 16 है तथा लसा 160 है, इनमें से एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या निकालना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत इजी है। आप देखिए इसको बनाएंगे तो सबसे पहले ये बात जानेंगे कि ये जो है मासा गुने लसा होता है, और एक संख्या गुने दूसरी संख्या, एक संख्या गुने दूसरी संख्या, ये सूत्र को आप ध्यान में रखेंगे, एक संख्या गुने दूसरी संख्या, ये सूत्र है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अगर मौसा निकालना है तो संख्याओं का गुणनफल बटा लसा आ जाएगा, अगर लसा निकालना है तो संख्याओं का गुणनफल अब मौसा नीचे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से अगर दूसरी संख्या निकालना है तो मौसा गुने लसा, एक संख्या नीचे आ जाएगा। तो यहाँ देखिए दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो मौसा गुने लसा हो जाएगा, मौसा गुने लसा और बटा में एक संख्या हो जाएगा साथियों। ये बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। तो मौसा कितना है यहाँ से देखेंगे तो मौसा 16 है और लसा कितना है, तो लसा 160 है। उसके बाद एक संख्या, तो एक संख्या जो लिखा है वो 32 लिखा है साथियों, 32। अब इसको देखिए काटेंगे तो 32 पचे 60, 160 से कट जाएगा 5 मरते में, देखिए 5 दूना 10 और 5 के 15 16, 5 बार में कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे तो 16 गुने 5 करेंगे तो 16 पचे 80, तो 80 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ से ये 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे साथियों। तो आज के लिए इतना ही, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।